बच्चे लोग, आज तुमको 9वीं के लिए सत्र 6 ट्रांसमिशन सिस्टम में पढ़ा रहा हूँ। ये वाला तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी को ही तुमको समझना है। क्योंकि इंजन से जब पावर बनता है, इंजन से पावर बनने के बाद जो ऊर्जा है, मतलब वही ऊर्जा पावर जो भी है, वो किसमें आता है? ट्रांसमिशन सिस्टम में आता है। तो इसी चीज को तुमको समझना है कि ये कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे काम करता है। 9वीं में बिल्कुल हमको सिंपल सा समझना है कि ये क्या चीज होता है, इसमें क्या क्या चीज लगे रहते हैं और ये कैसे काम करता है, कैसे ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है, या इंग्लिश में उसी को बोलते हैं ट्रांसमिट करता है। इतना ही बस हमको पढ़ना है इसमें, बस बेसिक जानोगे, बस वही चीज करना है। आगे क्लास में पढ़ते जाओगे, जैसे ये 10वीं में भी है, सेम टॉपिक 10वीं में भी है, तो 10वीं में तुम आराम से इसको पढ़ना। अभी हमको क्या करना है, बेसिक ही पढ़ना है कि ये क्या चीज है और कैसे काम करता है। ट्रांसमिशन सिस्टम बोले तो गियर सिस्टम, जो तुम्हारा गियर रहता है, गियर सब सुने होंगे, वही चीज कहलाता है ट्रांसमिशन सिस्टम। देखो, ये तुम्हारा यहां से तुम चलना चालू किए, बाय द वे यहां पर जाके खत्म हो गया, तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है? पाथ कहलाता है। पाथ मतलब एक रास्ता कहलाता है, ठीक है। यहां से चालू किए, यहां तक आके खत्म हो गया। सिस्टम का मतलब वही होता है कि एक जगह से चालू किए और दूसरी जगह आके वो खत्म हुआ, तो ये पूरा चीज मेरे लिए क्या बनाता है? सिस्टम बनाता है। तो तुम्हारे ऑटोमोबाइल में हमने इससे पहले 2 सिस्टम पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? सत्र 5 में हमने पढ़ा था ईंधन आपूर्ति प्रणाली, मतलब कौन सा? इग्निशन सिस्टम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और सत्र 4 में हमने पढ़ा था क्या? कूलिंग सिस्टम। इसी के आगे और आते जाएगा लुब्रिकेशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम, कूलिंग सिस्टम। उसके बाद आएगा आपका 1 मिनट, उसके बाद देखता हूँ क्या क्या चीजें हैं। देखो, ट्रांसमिशन सिस्टम सत्र 6 है तुम्हारा। उसके बाद है तुम्हारा क्या? फ्रंट और रियर एक्सल, ये तो सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता। हाँ, स्टीयरिंग सिस्टम हो गया। स्टीयरिंग मतलब जो स्टीयरिंग व्हील जो कार में, ट्रक में यूज होता है, वो वाला सिस्टम, उसमें क्या क्या चीज उपयोग किया जाता है। फिर है तुम्हारा सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम मतलब स्प्रिंग वाला चीज, की गाड़ी शॉक को कैसे अब्सॉर्ब करता है, मतलब गाड़ी गड्ढों के झटकों से कैसे बचाता है, ये हो गया सस्पेंशन सिस्टम हो गया। इसके बाद आता है पहिए और टायर, ये सिस्टम का नाम नहीं है तुम्हारा। फिर है ब्रेक, ये भी नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली मतलब इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये चीज। और लास्ट है तुम्हारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है। कूलिंग सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, वाटर कूलिंग सिस्टम। तो ये सब चीज सिस्टम है जो इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, मतलब बेसिक शुरुआत चालू होता है और एंडिंग तक, ये पूरा मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम। अब इसी के अंतर्गत तुम्हारा कौन कौन से पार्ट्स इसमें उपयोग किए जाते हैं, उसी के बारे में हमको इस अभी जो पढ़ रहे हैं ट्रांसमिशन सिस्टम में पढ़ना है। ट्रांसमिशन सिस्टम मतलब गियर सिस्टम, मतलब गियर जो लगा रहता है। जैसे तुम नॉर्मल बाइक में देखे होगे, कितना गियर का रहता है? अक्सर 4 गियर का बाइक रहता है। तो वही गियर कैसे काम करता है, क्लच पैडल कैसे काम करता है, हमारा फ्लाई व्हील क्या काम करता है, इंजन से ऊर्जा बनने के बाद वो चीज सप्लाई होता है इसमें पहियों में, तो उन इंजन से ऊर्जा निकलने के बाद और पहियों तक जाने के बीच में जो सिस्टम काम करता है, वही तुम्हारा है ट्रांसमिशन सिस्टम। तो इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या चीजें। बुक के हिसाब से ही तुमको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, तुमको समझने में दिक्कत होगा। तो बुक में जैसा दिया है मैं वैसे ही तुमको पहले पढ़ रहा हूँ, लाइन बाई लाइन, और तुमको समझाते जा रहा हूँ क्या चीज है, कैसे चीज है, ठीक है। सत्र 6 ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम का उपयोग मोटर वाहनों में किया जाता है, जहां ट्रांसमिशन सिस्टम द्वारा पहियों को चलाने के लिए अंदरूनी कंबशन इंजन के आउटपुट की आपूर्ति की जाती है। पहले ही बताया, जो भी ऊर्जा पैदा होती है गाड़ी में, वो कहां होती है? इंजन में होती है। और उस ऊर्जा को हम क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिट मतलब ले जाना। कहां तक ले जाते हैं? गाड़ी के पहियों तक। इस कारण इस सिस्टम को क्या नाम दिया है? ट्रांसमिशन सिस्टम नाम दिया है। मतलब यह सिस्टम इंजन से निकलने वाली ऊर्जा को, जो कंबशन चेंबर मतलब जो सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर को ही, ये चीज ध्यान रखना, सिलेंडर को ही बोला जाता है कंबशन चेंबर। कंबशन मतलब जलना, चेंबर मतलब एक, मतलब पतीला मान के चलो कि एक पतीले में जब जलता है, वही चीज कहलाता है कंबशन चेंबर, ठीक है। तो कंबशन चेंबर में जो आग लगती है पेट्रोल या डीजल का, उसके द्वारा जो ऊर्जा पैदा होता है, उस ऊर्जा को पहियों तक ले जाने के बीच में जो सिस्टम काम करता है, वही चीज कहलाता है तुम्हारा क्या? ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। ट्रांसमिशन से इंजन की अधिक गति धीमी गति में बदल जाती है। इस प्रक्रिया में टॉर्क बढ़ता है। ट्रांसमिशन का उपयोग बाइसिकल के पैडल, स्थिर मशीनों और ऐसे अन्य स्थानों में किया जाता है, जहां घूमने की गति और टॉर्क का इस्तेमाल करता है। अब ये चीज ध्यान रखो, टॉर्क का तुमको बेसिक पढ़ना यहां से चालू होगा। टॉर्क होता क्या है? बेसिक से समझा रहा हूं बस तुमको।
जहां पर भी तुम्हारा घूमने वाला चीज आएगा, जैसे कि पंखा घूमता है, साइकिल का पहिया घूमता है, क्या पंखा तुम्हारा घूमता है, साइकिल का पहिया तुम्हारा घूमता है, जो भी चीज घूमने, गाड़ी का पहिया तुम्हारा घूमता है, तो जहां भी घूमने वाले से ऊर्जा पैदा होगी वहां पर आएगा तुम्हारा टॉर्क, ये चीज टॉर्क। ठीक है, ये चीज है, क्या होता है ये चीज बता रहा हूं मैं। टॉर्क का मतलब होता है गाड़ी से जो ऊर्जा पैदा होती है वही चीज कहलाता है टॉर्क, मतलब उसको ऊर्जा ना बोल के क्या बोला जाता है, टॉर्क बोला जाता है। कितनी मात्रा में टॉर्क पैदा हो रहा है वही चीज कहलाता है टॉर्क। ठीक है, ये चीज गाड़ी हमको पता है, गाड़ी में क्या, गाड़ी में पिस्टन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होने के कारण क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट घूमता है, पूरा घूमने से क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट घूमता है, क्रैंकशाफ्ट से तुम्हारा फ्लाईव्हील जुड़ा रहता है, फ्लाईव्हील से तुम्हारा क्या जुड़ा रहता है, आगे का ये ट्रांसमिशन सिस्टम जुड़ा रहता है। तो घूमने से जो क्या ऊर्जा पैदा होती है वही चीज कहलाता है तुम्हारा क्या, टॉर्क। ठीक है, तो हमको पता है इंजन बहुत स्पीड से काम करता है, जैसे मैंने तुमको पिछले क्लास में बता दिया था एक चीज आरपीएम के बारे में। आरपीएम मतलब होता है क्या, रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये कहलाता है आरपीएम। मतलब गाड़ी का जो क्रैंक शाफ्ट है, जो मैं बताया था चित्र में तुमको, यहाँ पास नीचे क्रैंक शाफ्ट जुड़ा रहता है, वो कितनी तेज गति से घूम रहा है वही चीज कहलाता है तुम्हारा आरपीएम। ठीक है, ये बेसिक्स है, इतना ध्यान रखना। हर गाड़ी में तुमको पता है चक्का घूमेगा ही घूमेगा, मतलब चक्का घूम रहा है मतलब क्या घूम रहा है, तुम्हारा क्रैंक शाफ्ट घूम रहा है, क्रैंक शाफ्ट के ही द्वारा ये ट्रांसमिशन सिस्टम जुड़ा रहता है, ट्रांसमिशन सिस्टम के ही द्वारा तुम्हारा क्या जुड़ा रहता है, चक्का जुड़ा रहता है, तो वही चीज कहलाता है क्या, आरपीएम। ठीक है, तो ट्रांसमिशन का उपयोग बाइसिकल के पैडल, स्थिर मशीनों और ऐसे अन्य स्थानों में किया जाता है जहां घूमने की गति और टॉर्क का इस्तेमाल करना होता है। मतलब कि हमको पता है इंजन इतनी तेज, जैसे मैंने तुमको बताया था, लगभग आरपीएम 7000 से 8000 तक, मतलब एक मिनट में जो क्रैंकशाफ्ट है वो कितनी तेज गति से घूमता है, मतलब एक मिनट में 7000 बार चक्कर मारता है, सोच सकते हो इतना तेज। लेकिन तुम्हारी गाड़ी का पहिया उतना तेज तो घूमता नहीं है कि एक मिनट में 7000 बार घूम जाए। तो वही चीज को बैलेंस करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। मतलब ये जो 7000 चल रहा है, घूम रहा है, उसको पहिए तक आते आते बाय द वे हमको 500 गति करना है, मतलब 500 बार घुमाना है। उसी चीज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ट्रांसमिशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। एक चीज छूट गया था, टॉर्क। टॉर्क में टॉर्क का सूत्र होता है बल गुणित तुम्हारा डिस्टेंस, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, दूरी। ये तुम्हारा होता है, बल को F से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं, और दूरी मतलब D, मतलब ये होता है FD। और इसका SI यूनिट आगे पढ़ोगे ज्ञान में, SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। फोर्स का मतलब बल का तुम्हारा न्यूटन होता है और डिस्टेंस का होता है तुम्हारा मीटर। इस कारण इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसका SI यूनिट मतलब इकाई जो होता है न्यूटन मीटर होता है। बल गुणित दूरी, ये मतलब हम कितना बल लगा रहे हैं अपने इंजन को चलाने के लिए और वह कितनी दूरी कवर कर रहा है, वही चीज कहलाता है क्या, तुम्हारा टॉर्क। और ये दूरी भी कौन सी दूरी रहती है, परपेंडिकुलर दूरी, मतलब 90 डिग्री वाली दूरी। अब ये सब चीज अभी तुम लोग नहीं समझ पाओगे, ये जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक नहीं समझ पाओगे, सिर्फ सूत्र बस बता रहा हूं। टॉर्क का होता है बल गुणित परपेंडिकुलर दूरी, मतलब राइट एंगल, मतलब 90 अंश में जो दूरी लगेगा या दूरी जनरेट होगा वही कहलाता है तुम्हारा टॉर्क। बल F से डिनोट करते हैं, दूरी को D से डिनोट करते हैं, FD। और F का जो इकाई रहता है वो न्यूटन रहता है, D का इकाई रहता है मीटर, इस तरह न्यूटन मीटर। इतना बस ध्यान रखो, आगे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। टॉर्क का मतलब इंजन से निकलने वाली ऊर्जा को टॉर्क के द्वारा नापते हैं, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या क्या हिस्से होते हैं ये चीज पढ़ते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम में निम्नलिखित हिस्से होते हैं, पहला क्लच असेंबली, सेकंड है गियर बॉक्स असेंबली और तीसरा है प्रोपेलर शाफ्ट। तीन चीज से मिलकर बनता है तुम्हारा क्या, ट्रांसमिशन सिस्टम। क्लच के बारे में खासकर लड़कियां नहीं जानती होगी, लेकिन लड़के लोग को सबको पता होगा जो गाड़ी चलाते हैं। क्लच का काम क्या होता है बता रहा हूं मैं। ये तीन मुख्य हिस्से होते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम में। पहला है तुम्हारा क्लच असेंबली, सेकंड है तुम्हारा क्या,
गियर असेंबली या गियर बॉक्स, और तीसरा है तुम्हारा प्रोपेलर शाफ्ट। ये क्या क्या चीज होता है बताते जा रहा हूं। सबसे पहले तुम्हारा मैं बता रहा हूं ट्रांसमिशन सिस्टम, उसका चित्र कैसे रहता है। देखो इधर से तुम्हारा रहता है, एक मिनट सूखने दो इसको, लिखाएगा नहीं। ये रहता है तुम्हारा जो भी इंजन, बेसिक चित्र से बता रहा हूं, ठीक है। ये तुम्हारा रहता है इंजन, यहां से जुड़ा रहता है तुम्हारा क्या, सूखने दो एक मिनट। ये तुम्हारा क्या, जो मैं पहले ही बता चुका था तुमको, क्या इंजन, चाहे ऐसा इंजन हो चाहे डीजल इंजन हो, मतलब ऐसा इंजन में पेट्रोल इंजन या सीआई इंजन में डीजल, कोई भी इंजन हो, इंजन का चित्र तो ऐसे बनता है। वो प्रोसेस में नहीं जा रहा हूँ, डीजल आता है पेट्रोल आता है, वो सब मैं पहले बता चुका हूँ, वीडियो तुम लोग दोबारा देखोगे, देखो ठीक है। यहाँ तुम्हारा रहता है क्या, शाफ्ट। कौन सा शाफ्ट रहता है, ये क्रैंक शाफ्ट। अब इसको मैं 3D में बना के नहीं दिखा सकता तुमको, इस कारण बेसिक बता रहा हूं। इसी शाफ्ट में जब ये शाफ्ट ऐसा दिख रहा है तुमको 2D में दिख रहा है सामने से, लेकिन ऐसे देखोगे तो कैसा रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये तुम्हारा शाफ्ट। अब एक चीज और बता देता हूँ, शाफ्ट किसको बोलते हैं। शाफ्ट का काम ये रहता है कि वो एक जगह की ऊर्जा को दूसरी जगह तक ले जाने का काम करता है, क्या, शाफ्ट। बस इतना ध्यान रखो, एक जगह की ऊर्जा को दूसरी जगह तक परिवहन करने के लिए या परिवहित करने के लिए शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है, इतना बस ध्यान रखो, ठीक है। तो ये तुम्हारा रहता है ऐसा कुछ, ये ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ पर रहता है शाफ्ट ऐसा, कौन सा शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, ठीक। ये तुम्हारा रहता है एक, क्या क्या होता है बताते जाता हूँ सब। और ये तुम्हारा होता है क्या, मतलब 3 शाफ्ट रहते हैं इसमें। पहला वाला क्या रहता है, क्रैंक शाफ्ट। सेकंड वाला रहता है तुम्हारा क्या, ड्राइविंग शाफ्ट। ये है तुम्हारा ड्रिवन शाफ्ट। और ये तुम्हारा है क्या, इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग शाफ्ट, या अलग अलग नाम से जाना जाता है इसको, ऑपरेटिंग मेंबर, नहीं ऑपरेटिंग शाफ्ट, या इसको कनेक्टिंग शाफ्ट भी बोल सकते हैं, इसको नाम दो कनेक्टिंग। ये तुम्हारे 3 शाफ्ट रहते हैं। ये क्या बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं ट्रांसमिशन सिस्टम कैसे काम करता है उसके ऊपर आया, उसका चित्र है, ठीक है। यहाँ क्रैंक शाफ्ट बता दिया, ये तुम सामने से देख रहे हो, लेकिन जब ऐसे पलट के देखोगे ऐसा रहता है, ठीक है। यहाँ लगा रहता है तुम्हारा क्या, एक जो बताया है क्या, फ्लाईव्हील, ठीक है। और यहाँ पास लगा रहता है तुम्हारा क्या, क्लच, ठीक है। यहाँ पास रहता है तुम्हारा पहला गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, और यहां पर रहता है रिवर्स गियर। ये गियर है। अब इसको ऐसा समझना कि ये कैसे है, ये गोला है, और ये जैसे कि तुम देखे हो किसमें देख रहे हो, गन्ने वाली मशीन में, जो गन्ने का जब रस निकाला जाता है तो उसमें जो मशीन प्रयोग किया जाता है वो यही चीज है, वही कहलाता है तुम्हारा गियर, ठीक है। ये है तुम्हारा गियर, इसको बोलते हैं दाता, या इंग्लिश में बोलते हैं टीथ। तुम्हारे दांत को इंग्लिश में टीथ बोलते हैं ना, वही चीज टीथ, दांत, ठीक है। इसका दांत गियर का दांत, ठीक है। ये चीज मतलब ये चीज कहाँ फिट रहता है, यहाँ पर फिट रहता है। ये तो क्या तुम्हारा फ्लाईव्हील है, तो ये चीज में ऐसा नहीं रहेगा,
फ्लाई व्हील, ये तुम्हारा ड्राइविंग शाफ्ट, ये तुम्हारा क्या है क्लच, ये तुम्हारा फर्स्ट गियर है, ये तुम्हारा सेकंड गियर है, ये तुम्हारा थर्ड गियर है, ये तुम्हारा फोर्थ गियर है, ये तुम्हारा फिफ्थ गियर है, और ये तुम्हारा क्या है रिवर्स गियर है। ठीक है, ऐसा रहता है तुम्हारा क्या ट्रांसमिशन सिस्टम ऐसा। ठीक है, तो देखो अब मैं कैसे काम करता है ये चीज समझा रहा हूँ, एक बार पूरा समझा देता हूँ, फिर पुस्तक में कैसा दिया है उसको बता दूंगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कैसे काम करता है देखो, ये तुम्हारा इंजन जब चालू करोगे, इंजन चालू करोगे, चाबी घुमाए, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाबी घुमाए, किक मारे तो क्या ये चालू हो जाएगा, कौन सा ये चीज, पिस्टन तुम्हारा ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे होगा, अप डाउन टीडीसी से बीडीसी तक, टीडीसी से बीडीसी, उसके कारण क्या होगा ये घूमना चालू कर देगा, मतलब ये वाला चीज घूमना चालू कर देगा। ठीक है, ये घूमेगा तो क्या घूमना चालू कर देगा, फ्लाईव्हील घूमना चालू कर देगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, न्यूट्रल में है गाड़ी, न्यूट्रल में है गाड़ी मतलब कोई भी गियर वेयर नहीं लगाया, उसी को बोला जाता है न्यूट्रल। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये दोनों शाफ्ट अलग अलग रहेंगे। ठीक है, ये दोनों शाफ्ट क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। ये शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट और ड्राइविंग शाफ्ट दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। ठीक है, एक मिनट, ठीक, दोनों अलग अलग रहेंगे। ठीक, अलग अलग रहेंगे, क्रैंक शाफ्ट हो गया ये। अब क्या होगा, न्यूट्रल में है गाड़ी, ठीक है, कोई गियर इंगेज नहीं हुआ है, मतलब ये और ये दोनों कभी कांटेक्ट भी नहीं आए। ठीक है, अब होगा क्या, हमने क्लच दबाया, क्लच दबाया तो क्या होगा, ये क्लच दबाकर जब हम छोड़ना चालू करेंगे तो ये क्या करते रहेगा, इन दोनों क्या करेगा, इंगेज करेगा। इंगेज करेगा मतलब ये वाला शाफ्ट को ये वाले शाफ्ट से जोड़ लेगा। मतलब देखो गाड़ी चालू हुआ मतलब ये वाला शाफ्ट तुम्हारा घूमना चालू हो गया, ये घूमा मतलब ये चीज है ना, इसको बताएं तो ये तुम्हारा घूमना चालू हो गया। ठीक है, जितना भी एक्सीलरेटर दोगे उसके हिसाब से ये आरपीएम में घूमना चालू हो गया, ये चीज मतलब कितना गति से घूम रहा है। ठीक है, फ्लाईव्हील भी घूमना चालू हो गया। क्लच को जब दबाओगे तो ये क्लच और छोड़ोगे तो ये क्लच क्या होगा, इसके इंगेज में आ जाएगा। इंगेज मतलब एक दूसरे के इंगेज में आ जाएंगे। इंगेज होगा तो ये जब घूम रहा है तो ये भी घूमेगा बराबर। अब क्या करना है, क्लच दबा के हमको पहला गियर लगाना है। पहला गियर लगाओ के मतलब ये वाला गियर जो है, क्लच का असेंबली जो मैं वीडियो भेजा था यूट्यूब में उसमें देख सकते हो बराबर, उसमें अच्छे से समझाया है, एनिमेशन वीडियो है। तो उसमें क्या होगा, ये जो गियर है ये क्या हो जाएगा, खिसक के इसके कांटेक्ट में आएगा, इसके कांटेक्ट में, ये मतलब इसके कांटेक्ट में आ जाएगा। कौन सा वाला गियर, ये वाला गियर, ये वाला इधर खिसक जाएगा तो ये इसके कांटेक्ट में आएगा। कांटेक्ट मतलब मैश होगा, मैश होगा मतलब ये जब घूमे रहा है तो ये इसको भी घुमाएगा, ये जब घूम रहा है तो ये वाला शाफ्ट घूमेगा, ये वाला शाफ्ट घूम रहा है तो ये भी घूमेगा, और ये जब घूमेगा तो ये भी क्या करेगा, इंगेज करेगा इसको। इंगेज करने के बाद क्या करेगा, मतलब ये खसक के इधर आएगा और क्या करेगा, इसको भी घुमाएगा। और यही तुम्हारा क्या रहता है, पहिए से जुड़ा रहता है, पहिए जुड़ेगा, एक्सल से जुड़ा रहता है। मतलब देखो एक बार फिर क्रैंक घूमेगा, हम क्लच को दबाएंगे, क्लच को दबाएंगे तो क्या होगा, क्लच को छोड़ते जाएंगे तो ये इसके साथ इंगेज हो जाएगा, इंगेज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना है, हमको पहला गियर लगाएंगे तो पहला गियर लगाने के कारण क्या होगा, ये जो ये वाला गियर है खिसक के इसके कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये तुम्हारा गलत बनाया है, इसको मिटा दो। ठीक है, ये यही फंसी रहेगा। ठीक है, हाँ, पहला गियर लगाएंगे, पहला गियर लगाए तो क्या होगा, ये वाला गियर इधर खिसक के इधर आ जाएगा। अब ये भी घूम ही रहा है तो इसके साथ ये वाला शाफ्ट तो पहले से ही घूम रहा है ना, इसके साथ इंगेज हुआ है, तो इंगेज हुआ तो ये गियर भी घूमना चालू हो जाएगा। ये गियर घूमेगा तो ये वाला गियर को घुमाएगा, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों का दाता, क्योंकि इस वाले गियर में भी दाता है तो क्या होगा, एक दूसरे के मैश में आ जाएंगे, एक दूसरे के किस में आ जाएंगे, कांटेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज कांटेक्ट में आए तो क्या होगा, ये गियर बाय द वे घूम रहा है तो इसको भी क्या करेगा, घुमाएगा। ये गियर जब घूमेगा तो ये शाफ्ट घूमेगा, ये शाफ्ट घूमेगा तो ये वाला गियर भी घूमेगा, ये वाला गियर घूम रहा है तो ये वाला गियर को भी घुमाएगा, और ये वाला गियर घूमेगा तो मतलब क्या, पहिया, इसी में क्या लगा रहता है, एक्सल लगा रहता है, पहिया भी तुम्हारा क्या होगा, घूमेगा।
ठीक है, पहला गियर की बात हो गई। वैसे ही दूसरा गियर लगाना है, तो दूसरा गियर लगाएंगे तो क्या होगा, ये वाला खसक के तुम्हारा, इसमें और गियर रहते हैं, ठीक है, खसक के फिर इधर आ जाएगा और पहला सेकंड तीसरा चौथा ऐसा लगते जाएगा। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखो, स्पीड बढ़ता और घटता कैसे गियर के अनुपात में। जैसा पहला गियर लगाओगे तो पहला गियर में स्पीड बढ़ेगा, या मतलब पहला गियर में तुम ज्यादा स्पीड से गाड़ी को नहीं चला सकते, कुछ देर तक चलाओगे, उसके बाद तुमको सेकंड गियर लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी थोड़ा सा झटका देना चालू कर देती है। वो क्यों होता है, क्योंकि पहला गियर जो रहता है वो और सेकंड जो गियर रहता है वो उसके साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। ठीक है, ये मतलब पहला गियर वाला जो रहेगा वो साइज में बहुत बड़ा रहेगा, मतलब बहुत बड़ा है, मतलब उसमें दाता भी ज्यादा रहेगा, और ये वाला जो सेकंड गियर रहेगा मतलब इधर वाला वो क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो छोटा मतलब उसमें दाता भी कम रहेगा, दोनों मैच करेंगे तो ये बाय द वे एक चक्कर घूम रहा है, तो ये कितना चक्कर घूम जाएगा तब तक, 3 या 4 चक्कर घूमेगा, सॉरी उल्टा बोल दिया। हाँ, ये तुम्हारा कौन सा गियर है, फोर्थ गियर है, मतलब ये तुम्हारा बड़ा रहेगा, ये वाला तुम्हारा छोटा रहेगा। ठीक है, और इसी का जब उल्टा करोगे, मतलब पहला गियर तुम्हारा क्या रहता है, छोटा रहता है, पहला गियर छोटा रहता है, और ये वाला जो दूसरा गियर है वो क्या रहता है, बड़ा रहता है। तो दोनों जब मैच करेंगे तो ये बाय द वे एक चक्कर घूमेगा, हाँ 2 चक्कर घूम रहा है, तो ये कितना चक्कर घूमेगा, एक ही चक्कर घूमेगा। इस कारण अपन क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ा नहीं सकते हैं। बाकी इसमें क्या है, बेसिक वो बस समझा रहा हूँ, रफली तुमको समझा रहा हूँ। जो मैं वीडियो भेजा हूँ एनिमेशन वाला यूट्यूब में, उसमें अच्छे से समझ सकते हो कि ये काम कैसे करता है, क्लच कैसे काम करता है। मैं सबका वीडियो भेजा हूँ, क्या क्या चीज होता है मैं ऐसा बेसिक सा बता दिया। ये चीज है तुम्हारा क्या, ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसमें 3 चीज रहते हैं। एक रहता है तुम्हारा क्रैंक शाफ्ट जो कि इंजन का हिस्सा है, दूसरा रहता है तुम्हारा ड्राइविंग शाफ्ट। ड्राइविंग का मतलब क्या होता है, ड्राइविंग का मतलब चलना, ड्राइवर जो होता है ना चलाता है, वही मतलब क्रैंक शाफ्ट के साथ जुड़ के ड्राइविंग शाफ्ट, इसी कारण इसको ड्राइविंग बोलते हैं। ये क्या करता है, चलाने का काम करता है। किसको चलाता है, कनेक्टिंग शाफ्ट को। कनेक्टिंग शाफ्ट के साथ कौन चलता है, ड्रीवन। ड्रीवन का मतलब होता है चलने वाला। तो ड्राइविंग शाफ्ट चलाता है किसको, कनेक्टिंग शाफ्ट को, और कनेक्टिंग शाफ्ट चलाता है ड्रीवन शाफ्ट को, मतलब ड्रीवन मतलब चलने वाला। और कनेक्टिंग शाफ्ट को इसी कारण कनेक्टिंग बोला जाता है क्योंकि ये ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रीवन शाफ्ट को जोड़ने का काम करता है। देख सकते हो दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। इस कारण इसको क्या बोला जाता है, कनेक्टिंग शाफ्ट को बोला जाता है। ठीक है, ये बेसिक्स है तुम्हारा। एक्चुअल में वीडियो में देखोगे तभी तुमको समझ में आएगा, नहीं तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, किसी गाड़ी को खोल के देखना पड़ेगा तभी तुमको समझ में आएगा। ये बेसिक से मैं समझाया हूँ, पुस्तक में कैसे कैसे दिया है वो चीज मैं तुमको समझा देता हूँ एक बार। ठीक है, जैसा कि ट्रांसमिशन सिस्टम में निम्नलिखित हो सकता है, क्लच असेंबली मतलब ये क्लच वाला, ठीक। सेकंड है गियर बॉक्स असेंबली, मतलब ये पूरा गियर बॉक्स, और तीसरा है प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में भी उसमें वीडियो में बराबर बताया है, जो मैं फर्स्ट वीडियो भेजा था ट्रांसमिशन सिस्टम का, उसमें प्रोपेलर शाफ्ट क्या करता है। देखो सीधी सी बात है, ट्रक को देखे होगे, कार को देखे होगे, जितनी भी बड़ी गाड़ियों को देखे होगे, क्या इंजन हमेशा सामने में फिट रहता है, पीछे किसी गाड़ी में फिट नहीं रहता। जो बाहर की गाड़ी है, विदेशी गाड़ी है, उसमें कुछ गाड़ियों में पीछे फिट होता है। बाकी हमारे देश में अक्सर इंजन सामने की गाड़ियों में ही गाड़ी में सामने ही फिट किया जाता है। अब इंजन सामने है, ठीक है, मतलब ऊर्जा कहाँ पैदा हो रही है, तुम्हारा सामने पैदा हो रही है, और उस ऊर्जा को हमको क्या करना है, पीछे ट्रांसमिट करना है। तो उसी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रोपेलर शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। प्रोपेलर शाफ्ट का काम ही यही है कि वह इंजन से निकलने वाली ऊर्जा को पीछे पहियों तक ले जाता है। ये चीज तुम अक्सर डंपर हो गया या बड़ी ट्रक हो गया, जब ट्रक चालू होता है तो नीचे में देखना प्रोपेलर शाफ्ट जो है घूमना चालू कर देता है। ये चीज तुमको उस वीडियो में अच्छे से बताया होगा जो मैं तुमको भेजा हूं। ठीक है, क्लच असेंबली देखते हैं क्लच का काम। क्लच एक ऐसी मशीन है जो एक शाफ्ट के घूमने की गति को इच्छानुसार आगे बढ़ती है। ड्राइविंग शाफ्ट और ड्राइव किए गए शाफ्ट के अक्ष आपस में एक समान होते हैं। मतलब क्लच क्या करता है, इसको और इसको दोनों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और क्या है, गति को एक समान बनाए रखता है। देखो सीधी सी बात है, बाय द वे तुम बहुत ज्यादा स्पीड में हो और बिना क्लच दबाए अगर गियर लगा दिए तो क्या होगा, क्लच दबाओगे। हाँ, ये चीज भी मैं समझाता हूँ। क्लच का क्या काम है, इंगेज और डिसएंगेज करना। मतलब क्लच दबाए तो क्या होगा, यहां से ये इस चीज को काट देगा। काटेगा मतलब क्या हो गया कि ये घूमते रहेगा लेकिन इधर वाला चीज घूमना बंद कर देगा।
इसी कारण हम क्या करते हैं, आसानी से ये गियर को क्या कर सकते हैं, इंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं। मतलब गियर लगाओगे तो क्या होगा, बताया ना अभी, ये चीज ऐसा करके खिसकेगा, ठीक है, खिसकेगा। तो खिसकेगा तो अगर ये शाफ्ट चलते रहेगा, चलते चलते में अगर खिसक गया तो क्या होगा, चलते चलते में खिसक गया तो उसका दाता क्या हो जाता है, टूट जाता है या घिस जाएगा। एकदम ज्यादा स्पीड में हो, अचानक से, कई बार देखे होगे, एकदम ज्यादा स्पीड में हो, अचानक से बिना क्लच दबाए अगर गियर मार दिया तो कट से आवाज आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये गियर का जो दाता रहता है ये क्या करता है, टूटना चालू कर देता है अगर तुम क्लच दबा के नहीं लगाए गियर तो वही चीज होता है कि क्लच क्या करता है, इसको इंगेज और डिसएंगेज करने, इंगेज मतलब जोड़ना, डिसएंगेज मतलब अलग करना, तो क्या करता है, इंगेज और डिसएंगेज करने का काम करता है। क्लच दबाए तो क्या होगा, ये दोनों डिसएंगेज होगा, क्लच छोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इंगेज होना चालू हो जाएगा, ठीक है। यही चीज है क्लच करना। उसका जरूरत इसी कारण पड़ता है कि क्या, डिसएंगेज होने पर हम गियर लगाते हैं क्लच दबा के, तो क्या होता है कि आसानी से इधर साइड खिसक जाता है ये जो भी गियर, ठीक है। क्लच के कार्य, क्लच क्या क्या कार्य करता है, चित्र में तुम देखना, चित्र जो पुस्तक में भेजा हूं, क्लच के भी बहुत सारे हिस्से रहते हैं, मतलब एक क्लच प्लेट बस नहीं रहता, इसमें भी बहुत सारे हिस्से लगे रहते हैं, जो मैं उस वीडियो में, जो एक एनिमेशन वाला वीडियो भेजा हूं क्लच के कार्य, उसमें अच्छे से समझाया गया है तुमको, तो उसको तुम आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। क्लच के कार्य, इंजन के पावर को गियर बॉक्स से डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता निम्नलिखित परिस्थितियों में होती है। मतलब हमको क्यों ऐसा परिस्थिति पड़ता है कि हम इंजन के पावर को गियर बॉक्स, मतलब ये यहां तक क्यों नहीं ले जा सकते डायरेक्ट, इसके लिए बताया है कि क्यों नहीं हम डायरेक्ट, मतलब क्यों हमको क्लच की जरूरत पड़ती है। एक प्रकार से क्लच क्या काम करता है, इसको और इसको डिसएंगेज करने का ही काम करता है, तो क्यों हमको उस चीज की जरूरत पड़ती है, वही चीज हमको इसमें बता रहा है कि क्यों हमको क्लच की जरूरत पड़ती है। पहला है तुम्हारा इंजन को स्टार्ट और वार्म अप करने के लिए। पहला चीज सिंपल सा है, अब तुम ये नहीं चाहोगे कि गाड़ी को स्टार्ट किए और गाड़ी उचक जाए, क्योंकि देखे होगे, लड़के लोग ज्यादा देखे होंगे कि बाय द वे गाड़ी गियर में रहती है और तुमने किक मार दिया तो क्या होता है, गाड़ी उचक जाती है, ठीक है ना। तो इस कारण हमेशा क्या बोला जाता है, क्या कि न्यूट्रल मतलब गाड़ी किसी भी गियर में नहीं लगी है तभी तुमको क्या करना है, इंजन को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो वही चीज है कि हमको पहले इंजन को स्टार्ट करना पड़ता है, चालू करना पड़ता है, वार्म अप मतलब थोड़ा गर्म होने देना पड़ता है, ठीक है। ठंडा रहेगा तो क्या करेगा, वो देखिए ठंडी के दिन में देखोगे गाड़ी से बूम बूम करके आवाज निकलना चालू होता है या गाड़ी से धुआं निकलना चालू होता है। क्यों, क्योंकि इंजन अच्छे से गर्म नहीं हुआ रहता और उसको क्या कर देते हैं, चलाना चालू कर देते हैं, इस कारण होता है वो चीज। तो इस कारण हमको क्लच की आवश्यकता इस कारण पड़ती है क्योंकि हमको क्या है, इंजन को थोड़ी देर स्टार्ट करके रखना पड़ता है और उसके बाद क्या, थोड़ा वार्म अप मतलब गर्म होने देना पड़ता है, ठीक है। सेकंड है, वाहन को खड़ी स्थिति से चलाने के लिए पहले और दूसरे गियर को लगाने में सहायता देना। सीधी सी बात है, अब देखो बिना क्लच दबाए अगर तुम गियर लगा दी, बिना क्लच दबाए गियर लगा दिए तो क्या होगा, गाड़ी देखना अक्सर करके देख लेना ट्राई, अगर वो करना है तो बिना क्लच दबाए अगर गियर लगा दिए तो गाड़ी उचक जाएगी और उचकने के बाद बंद हो जाएगा, मतलब झटका से उचकेगा और अपने आप बंद हो जाएगा गाड़ी। क्यों, क्योंकि ये झटके के साथ क्या होगा, झटके के साथ एक जगह से दूसरे जगह ये क्या हो जाएगा, मैश हो जाएगा। तो मैश होगा तो क्या है, ये अपना ये घूमते रहेगा, सीधी सी बात है, और ये घूमते रहेगा और इसके साथ तुम इंगेज कर दिए तो क्या होगा, सीधी सी बात है, क्या झटका पड़ेगा। जैसे पंखा चल रहा है तुम्हारा, पंखा घूम रहा है, तुम अगर हाथ ले गए क्या छूटा, तुम्हारे हाथ कोई नुकसान है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी होता है कि यहाँ पर क्या होता है, झटके के साथ ये अगर घूम रहा है और झटके के साथ हम उसको वो कर दिए, दोनों को इंगेज कर दिए तो ये टूटने का खतरा रहता है। इस कारण क्या, क्लच का काम यही है कि पहला और दूसरा गियर लगने तक, मतलब जो भी गियर तुम लगा रहे हो तो उसके लिए अगर तुमको गियर लगाना है तो पहले क्लच दबाना पड़ेगा। क्लच दबाने के लिए दबाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर से ये डिसएंगेज हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा और क्या, फिर इसको आसानी से तुम सरका के लगा सकते हो, ठीक है। तीसरा है तुम्हारा आवश्यकता अनुसार गियर को बदलने में सहायता देना। अगर तुमको पहला गियर लगाना है, दूसरा गियर लगाना है, तीसरा गियर लगाना है, चौथा गियर, पांचवा गियर, जो भी गियर लगाना है, पहले ही बोल चुका हूँ कि क्लच का आवश्यकता हमको सीधी सी बात है गियर को बदलने के लिए ही उपयोग किया जाता है। क्लच के बारे में तुम और अच्छे से उस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे काम करता है। अगला है ब्रेक लगाने के बाद वाहन को रोकने के लिए इंजन से ड्राइव डिस्कनेक्ट करना। वही चीज कि ड्राइव को डिस्कनेक्ट करना, ये तुम्हारा इंजन का पार्ट है क्रैंकशाफ्ट, तो इसको क्या कर देता है, ये डिस्कनेक्ट कर देते हैं, मतलब दोनों के जॉइंट को अलग कर देता है। कब, जब हमको क्या करना है, गाड़ी को रोकना है, ठीक है। रोकने के टाइम पे तुमको क्लच दबाना ही पड़ता है। क्लच दबाओगे, न्यूट्रल में लाओगे गाड़ी, न्यूट्रल मतलब बिना गियर में लाओगे, बिना गियर मतलब ये कोई भी गियर एक दूसरे से क्या है, कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, मतलब सरके हुए रहेंगे, तभी तो तुम्हारी गाड़ी रुकेगी ना। अगर तुम गाड़ी चालू हालत में है तुम्हारा, या तो फिर गाड़ी को तुम डायरेक्ट बंद करो, गाड़ी को बंद करोगे तो ये वाला प्रोसेस जो
बता रहा था पेट्रोल और डीजल वाला जो चीज है जलने वाला वो पूरा बंद हो जाएगा, वो बंद हुआ तो ये घूमना बंद कर देगा, ये घूमना बंद किया तो ये अपने आप घूमना बंद कर देगा, ये अपने आप घूमना बंद कर दिया तो ये बंद कर देगा, ये बंद कर दिया तो ये बंद कर देगा। लेकिन उसमें भी दिक्कत ये होता है कि अचानक से तुम गाड़ी बंद कर दोगे तो प्रॉब्लम वही आता है कि झटका ना लग के आपस टूट ना जाए, ठीक है। तो वही चीज के लिए प्रॉब्लम होता है कि ये पॉज कर दो। एक अगला है तुम्हारा एक आघात या झटका दिए बिना इंजन द्वारा धीरे धीरे लोड करना। मतलब इसके बारे में बता रहे क्लच, मतलब वही चीज है कि इंजन को झटका दिए बिना क्या करता है, गियर को क्या करता है, इंगेज करने का काम करता है। ये चीज पहले से बता रखा, एक बार और बता देता हूँ। इंजन के पावर को गियर बॉक्स से डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता निम्नलिखित परिस्थितियों में होती है। मतलब इंजन के पावर को, मतलब ये वाले पावर को यहाँ तक डायरेक्ट ना भेजकर क्या करते हैं अपन, क्लच के द्वारा इंगेज और डिसएंगेज करवाते हैं। वो परिस्थिति क्यों होती है इसके बारे में इसमें बताया है। पहला, इंजन को स्टार्ट और वार्म अप करना पहले ही बता दिया हूँ कि इंजन पहले चालू करना पड़ता है, चालू करने के बाद थोड़ा गर्म होगा, गर्म होने के बाद क्या करेंगे, क्लच दबा के गियर लगाएंगे, तब आगे बढ़ेगा तो इंजन सही शॉट काम करेगा। अगर इंजन को तुरंत, अगर क्लच पोजीशन में ही इंजन, अगर गियर पोजीशन में ही चालू कर दिया तो क्या होगा, झटके के साथ बंद हो जाएगा। तो वैसा नहीं करना चाहिए। दूसरा है वाहन को खड़ी स्थिति से चलाने के लिए पहले और दूसरे गियर को लगाने में सहायता देना। पहला गियर, दूसरा गियर, ये चीज वही चीज, ठीक है, क्लच दबाए, क्लच दबाने के बाद गियर लगाए, गियर लगाने के बाद क्या करता है, इंगेज करता है। तीसरा है आवश्यकता अनुसार गियर बदलने को सहायता देना। आवश्यकता अनुसार मतलब अक्सर देखे होंगे पहला गियर तुम्हारा गाड़ी को चालू कर, बाइक की स्थिति बता रहा हूँ, बाइक हो चाहे कार हो चाहे कुछ भी चीज हो, पहला गियर तुमको क्या करता है, गाड़ी को स्टार्ट करता है और रनिंग पोजीशन में लाता है, मतलब चलाने वाली पोजीशन में लाता है। सेकंड गियर क्या करता है, गाड़ी को लोडिंग स्थिति में लाता है। मतलब हमारे पास अगर लोड ज्यादा है या तो फिर रास्ता जो है एकदम गड्ढा वाला है, तो क्या करेंगे हम, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, ठीक है, सेकंड गियर लगा के आराम से छोड़ दो, गाड़ी आराम से चलते रहेगी। मतलब गड्ढे वाली, और अगर हमारे पास लोड है, गाड़ी में सामान बढ़ा है, ट्रक व्रक की बात नहीं कर रहा हूँ, कार या बाइक की बात कर रहा हूँ, तो सेकंड गियर में गाड़ी अच्छी चलती है। तीसरा गियर और चौथा गियर किसके काम आता है, स्पीड के काम आता है। अगर हमको स्पीड बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाना है मतलब इसका रोटेशन आरपीएम बढ़ाना है, क्योंकि यही आरपीएम बढ़ेगा तो ये ज्यादा तेज से घूमेगा, ये ज्यादा तेज से घूमेगा तो ये ज्यादा तेज घूमेगा, ये ज्यादा तेज घूमेगा तो ये ज्यादा तेज घूमेगा, ये ज्यादा तेज घूमेगा तो क्या हमारा क्या घूमेगा, पहिया भी ज्यादा तेज घूमेगा। तो अक्सर यही होता है कि पहला गियर तुम्हारा गाड़ी को चालू करने के लिए, धीमी गति से बढ़ाने के लिए, सेकंड गियर तुम्हारा अक्सर रहता है लोड को उठाने के लिए या गड्ढों वाले रास्ते हैं वहां आराम से चलाने के लिए। तीसरा और चौथा गियर क्या काम आता है, चौथा पांचवा गियर स्पीड देने के लिए, ठीक है। फिर है ब्रेक लगाने के बाद वाहन को रोकने के लिए इंजन को ड्राइव डिस्कनेक्ट करना। ब्रेक लगाते हो तो क्या करते हो, ब्रेक लगाए और गियर को डाउन तो करते ही हुए ना, वही चीज। तो जो भी गाड़ी चलाना जानता होगा, बाइक की बात कर रहा हूँ, वो सब चीज मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ रहा होगा। जो बाइक नहीं चलाना जानता होगा, वो जो बाइक चलाता है तुम्हारे घर में होंगे भैया या पापा, उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। और लास्ट है एक आघात या झटका दिया बिना इंजन द्वारा धीरे धीरे लोड लेना। मतलब वही चीज कि इंजन में अब डायरेक्ट तुम इंजन एक्सीलेटर को तो डायरेक्ट नहीं बढ़ा देते, डायरेक्ट बढ़ाओगे तो क्या होगा, गाड़ी उछलेगा ही। तो इस तरह क्या करते हैं, मतलब पहले तुमको 10-20 किलोमीटर तक फर्स्ट गियर, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से फर्स्ट गियर, फिर दूसरा गियर, फिर तीसरा गियर, फिर चौथा गियर, ऐसे लगता है। ऐसा नहीं कि तुम पहला गियर लगाए और डायरेक्ट चौथा गियर लगा दिए, ऐसा करोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगा, क्योंकि तो उसका भी एक स्पीड लिमिट रहता है। ये अगर पहला गियर में है तो सीधी सी बात है धीमे धीमे घूमेगा, लेकिन अगर यही चौथा गियर में है तो क्या बहुत तेजी से घूमेगा। तो चौथा गियर से तुम उतार तो सकते हो डायरेक्ट फर्स्ट गियर में, लेकिन चौथा गियर, पहला गियर से तुम डायरेक्ट चौथा गियर में लगा सकते हो। बाइक की बात कर रहा हूँ, बाइक में क्या होता है, पहला गियर लगाओगे, फिर दूसरा गियर लगाओगे, फिर तीसरा गियर लगाओगे, फिर चौथा गियर लगाओगे, ऐसा चलता है बाइक में। डायरेक्ट तुम पहला गियर लगाने के बाद डायरेक्ट चौथा गियर नहीं लगा सकते, ठीक है। क्लच की आवश्यकताएं, क्लच किस किस कामों से काम आता है इसको देखते हैं, ठीक। टॉर्क ट्रांसमिशन, क्लच इंजन के अधिकतम टॉर्क को भेजने में सक्षम होना चाहिए। मतलब टॉर्क ट्रांसमिशन मतलब वही चीज जो इंजन के द्वारा ऊर्जा निकल रही है, जो इंजन से ऊर्जा निकल रही है उसको अधिक मात्रा में, तुमको पता ही है, मैं पहले ही बता चुका हूं, ऐसा कोई मशीन नहीं बना है जिसमें अगर तुम 100% तुम ऊर्जा लगा रहे हो तो वो 100% ऊर्जा तुमको मिले। जैसे पेट्रोल में तुम 100 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हो तो कायदे से कितना किलोमीटर चलना चाहिए, 100 किलोमीटर चलना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता। मुश्किल से कितना चलता है, 60 से 70 किलोमीटर एवरेज जो बता रहे हैं उतना ही चलता है, उससे ज्यादा अभी तक ऐसी कोई गाड़ी नहीं बनी है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मशीन में बहुत सारे हानियां होती है। हानियों में सबसे बड़ा कारण है घर्षण के कारण।
घर्षण होता है दोनों के बीच में, हो गई। जब दोनों मेटल के बने हैं, लोहे के बने हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो घर्षण होगा ही होगा। तो वो सब क्या आती है, हानियां आती है, हानियां होती हैं। इसी कारण क्या होता है, हानियों के कारण अगर तुम 100% दे रहे हो, 100% ऊर्जा लगा रहे हो किसी भी मशीन में, तो वो तुमको फीडबैक में मतलब वापसी में 100% ऊर्जा कभी नहीं देगा। ऐसा कोई मशीन नहीं बनाया जिसमें तुम 100% ऊर्जा दे रहे हो और तुमको 100% ऊर्जा वापस मिले, ऐसा कोई मशीन नहीं बनाया। ठीक है, तो क्लच को ऐसा होना चाहिए, क्लच को ऐसा होना चाहिए जो कम से कम हानि करके क्या यहाँ तक पहुंचा सके ऊर्जा को, इंजन से निकलने वाली ऊर्जा की कम से कम हानि करके यहाँ तक पहुंचा सके। ठीक है, जिसको बोलते हैं टॉर्क, उसको भी बता चुका हूँ, टॉर्क यहाँ से निकलने वाली ऊर्जा और कम से कम हानि करके यहाँ तक पहुंचा सके। ट्रांसमिशन मतलब परिवहन। ठीक है, ग्रेजुअल इंगेजमेंट, क्लच धीरे धीरे एंगेज करना चाहिए ताकि अचानक झटका नहीं लगे। अब ये भी चीज ध्यान रखो, क्लच जो गाड़ी चलाता होगा वो भी ये चीज जानता होगा, क्लच को दबाने के लिए तो दबा दिए झटके से, लेकिन जब छोड़ते हैं तो धीरे धीरे करके छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे खिसक के इसके साथ इंगेज होता है। झटके से छोड़ोगे, झटके से इंगेज होगा, फिर क्या गाड़ी बंद होने का या गाड़ी झटके के साथ उछलने का खतरा रहता है। इस कारण क्या क्लच को धीरे धीरे इंगेज करना चाहिए, धीरे धीरे डिसएंगेज करना चाहिए। ठीक है, हीट डिसिपेशन, क्लच से बहुत अधिक मात्रा में हीट या गर्मी निकलनी चाहिए जो घर्षण के कारण क्लच चलाने से पैदा होती है। मतलब हीट डिसिपेशन मतलब वो हीट को, मतलब क्या, गर्मी को अंदर अपने अंदर सोखना नहीं चाहिए। तुम उस वाला वीडियो में देख सकते हो जो मैं भेजा हूं, एनिमेशन वाला वीडियो, उसमें क्या होता है, एक प्लेट रहता है जो घर्षण प्लेट कहलाता है, क्लच में लगा रहता है, जो क्या करता है, इस क्रैंकशाफ्ट के साथ घर्षण करता है, फ्लाईव्हील के साथ घर्षण करता है। तो क्लच घर्षण, ये भी घर्षण क्या होगा, दोनों घर्षण होगा तो क्या उत्पन्न होता है, गर्मी उत्पन्न होता है। तो क्लच को ऐसा होना चाहिए जो गर्मी को अपने अंदर सोख ले और वातावरण में बाहर निकाल दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने अंदर सोख रहा है और घिसते 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 खराब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला है डायनेमिक बैलेंसिंग, क्लच डायनेमिक तौर पर संतुलित होना चाहिए। तेज गति वाले इंजन क्लच के मामले में यह खास तौर से आवश्यक है। डायनेमिक मतलब क्या होता है, जैसे तुम लोग कई बार देख लोगे, अक्सर ये चीज देखने के लिए मिलता है, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का ट्राली देखना, कभी ट्रैक्टर का ट्राली कभी भी उसका अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कभी भी उसका जो पहिया रहता है वो सीधे में नहीं घूमता, या हमेशा वो टेढ़ा मेढ़ा घूमता है। या तो फिर तुम गाड़े वाले का देख सकते हो, गाड़े वाले का भी हमेशा जो पहिया रहता है वो सीध में नहीं रहता, वो क्या टेढ़ा मेढ़ा घूमता है। ठीक है, बस में भी देख सकते हो, बस का जो रहता है कई बस ऐसे पूरा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही चीज है, अगर तुम ओवरलोडिंग करोगे गाड़ी में, मतलब ज्यादा लोड डालोगे, गाड़ी की ज्यादा शक्ति से ज्यादा लोड डालोगे तो ये चीज होगा। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। डायनेमिक बैलेंसिंग मतलब जिस स्पीड से, कई बार यही होता है, जैसे पंखा हो गया, पंखा भी लहरा लहरा के घूमता है, वो क्यों, क्योंकि वो डायनेमिक बैलेंस नहीं है, मतलब अपने में बैलेंस नहीं है, वो लहरा के घूम रहा है। ठीक है, तो उसको भी यही चीज होना चाहिए कि ये जितनी, ये ड्राइविंग शाफ्ट जब इसके साथ इंगेज आता है तो ये बराबर घूमे, लहरा के ना घूमे या इधर उधर ना घूमे, क्योंकि ये इसी के साथ जुड़ा रहता है। अगर ये लहरा के घूमेगा इसको इफेक्ट करेगा, ये इफेक्ट हुआ तो पूरा तुम्हारा ट्रांसमिशन सिस्टम को इफेक्ट करेगा। वाइब्रेशन डंपिंग, क्लच में पावर ट्रांसमिशन के दौरान पैदा होने वाले शोर को समाप्त करने के लिए धीमे करने वाले वाइब्रेशन की उपयुक्त प्रक्रिया होनी चाहिए। देखो, अब इसको इंगेज करोगे, डिसएंगेज करोगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है, कंपन, कंपन के बारे में तो जान ही रहोगे, वही चीज कहलाता है वाइब्रेशन। ठीक है, तो इंगेज करोगे, डिसएंगेज करोगे तो दोनों में क्या होगा, दोनों इंगेज होंगे तो कंपन आएगा ही आएगा, एक दूसरे को घुमाएंगे तो कंपन आएगा ही आएगा। तो क्लच को ऐसा नहीं होना चाहिए जो कंपन पैदा करे, क्योंकि ये कंपन पैदा करेगा मतलब हिलने लगेगा, तो इसको भी हिलाएगा, इसको हिलाएगा, तो गियर जो है प्रॉपर शेप में इंगेज नहीं हो पाएंगे, प्रॉपर शेप में इंगेज नहीं हुए तो ये भी लहराएगा, ये लहराएगा, तो ये पूरा खराब करेगा, तुम्हारा पहिया भी लहराने लगेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साइज, क्लच का साइज जितना छोटा संभव हो सके बनाना चाहिए ताकि यह कम से कम जगह ले। साइज मतलब वही क्या, छोटा होना चाहिए क्लच को हमेशा, और अच्छे से काम करने लायक होना चाहिए। फ्री पेडल प्ले, क्लच में फ्री पेडल प्ले होना चाहिए ताकि कार्बन थ्रस्ट बीयरिंग और इसकी टूट फूट पर पड़ने वाले प्रभावी लोगों को कम किया जा सके। फ्री पेडल प्ले उसमें जो वीडियो में है उसमें मैं बता चुका हूं, उसको अच्छे से देखना, उसमें बताया गया है कि ये चीज क्या होता है। ठीक है, चलाने में आसान, क्लच चलाने में आसान होना चाहिए और इसे चलाने में ड्राइवर में कम मेहनत करनी चाहिए। कई बार तुम लोग देखे होंगे गाड़ी का क्लच बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, हार्ड मतलब दबाओगे तो भी नहीं दबता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कई बार ये भी देखा गया है कि गाड़ी का क्लच एकदम लूज रहता है, मतलब दबाओ ना दबाओ पता ही नहीं चलता उसको। ठीक है ना, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ना एकदम ज्यादा हार्ड होना चाहिए, ना एकदम ज्यादा लूज होना चाहिए, बराबर गति में काम करते रहना चाहिए। ठीक है, हल्कापन, क्लच के D1 मेंबर जहां तक संभव हो हल्के होने चाहिए ताकि ये क्लच के अलग होने के बाद किसी भी समय पर घूमना जारी नहीं रखें। ठीक, मतलब क्लच को
हल्का होना चाहिए, इसके जो मेंबर है उसको भी हल्का होना चाहिए, ताकि बराबर अगर नहीं घूमना है, क्योंकि देखो भारी सामान को अगर तुम घुमाओगे 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 तो वो कुछ देर तक अपने आप घूमते रहेगा, लेकिन अगर हल्के सामान को घुमाओगे तो वो कुछ देर के बाद अपने आप बंद हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब जैसे कि तुम भौरा घुमाते हो, भौरा में क्या करते हो, घुमाए वो घूमते रहता है कितने मिनट तक, 1 मिनट तक, और उसी को अगर तुम भारी सामान को घुमाओगे तो भारी सामान थोड़ा अपने अंदर लोड लेके ज्यादा देर तक घूमेगा। तो वही चीज यहाँ भी होता है कि क्या आ रहा है, हमने डिसएंगेज कर दिया, उसके बाद भी अगर यदि घूम रहा है तो क्या मतलब का रह गया, इस कारण इसको क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए क्लच को, ताकि जब इसको डिसएंगेज कर दिए तो बराबर ये रुक जाए, जल्दी रुक जाए। ठीक है, क्लच के मुख्य हिस्से क्या क्या होता है क्लच के मुख्य, पहला है ड्राइविंग चलाने वाले मेंबर, सेकंड है तुम्हारा ड्रिवन चलने वाले मेंबर, और तीसरा है ऑपरेटिंग मेंबर। पहला चलाने वाले मेंबर, ड्राइविंग मेंबर में इंजन क्रैंकशाफ्ट पर लगाया गया फ्लाईव्हील होता है, बता चुका हूं ये फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील को कवर करने के लिए बोल्ट से लगाया जाता है, जिसमें प्रेशर प्लेट या ड्राइविंग डिस्क, प्रेशर स्प्रिंग और रिलीजिंग का लेवर होते हैं। इस प्रकार फ्लाईव्हील की पूरी असेंबली और कवर हर समय घूमते हैं। क्लच हाउसिंग और कवर में क्लच चलाने के दौरान होने वाले घर्षण से उत्पन्न गर्मी बाहर निकालने की जगह होती है। ये चीज मैं ऐसे नहीं समझा सकता, एनिमेशन वीडियो में देखना, जो क्लच समझाया गया है उसमें तुमको हर चीज मिल जाएगा, ड्राइविंग मेंबर, फ्लाईव्हील, तुम्हारा क्या क्या प्रेशर प्लेट, ड्राइविंग डिस्क, प्रेशर स्प्रिंग, जो स्प्रिंग दिखाया गया था देखना उसमें, रिलीजिंग लीवर, ये सब चीज तुमको उस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा जो मैं भेजा था। इसी कारण मैं भेजा था कि वो पहले तुम चैप्टर को पढ़ना, पूरा चैप्टर को पढ़ने के बाद पूरा वीडियो को देखना, और वीडियो को देखने के बाद फिर मैं समझाऊंगा, तब तुमको थोड़ा सा समझ में आएगा। क्योंकि ये चीज ऐसा है कि इसको मैं लिख के नहीं समझा सकता, इसको तुमको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा या तो फिर वीडियो के द्वारा देखना पड़ेगा, तभी तुमको समझ में आएगा कि होता कैसे है। ठीक है, ड्रिवन चलने वाले मेंबर, ड्रिवन मेंबर में डिस्क या प्लेट होती है जिसे क्लच प्लेट कहते हैं। ये चीज ये नहीं बता रहा है ड्राइविंग शाफ्ट, ये मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, शाफ्ट की बात कर रहा हूँ। अभी ये क्लच के ही हिस्से के बारे में बता रहा है कि कौन सा ड्राइविंग होता है, मतलब कौन सा चीज फ्लाईव्हील के साथ कनेक्ट रहता है, कौन सा चीज ये ड्राइविंग शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहता है। ठीक है ना, इसके ये सब के बारे में अभी नहीं बता रहा है, इसको हम आगे पढ़ेंगे किसके रूप में, गियर बॉक्स के रूप में। ठीक है, ड्रिवन मेंबर में डिस्क या प्लेट होती है जिसे क्लच प्लेट कहते हैं। यह क्लच शाफ्ट प्राइमरी शाफ्ट के तख्ते पर लंबाई में फिसलने के लिए मुक्त होती है। इसकी दोनों सतहों पर घर्षण सामग्री होती है। जब इसे फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के बीच पकड़ा जाता है तो क्लच शाफ्ट तख्ते के जरिए घूमता है। मतलब इसके क्लच के अंदर का चीज जो बता रहा है वही चीज मैं फिर से बोलूंगा, वीडियो को देखना, वीडियो में समझ में आ जाएगा। ऑपरेटिंग मेंबर में फुट पैडल, लिंकेज, रिलीजिंग बियरिंग, रिलीज लीवर और स्प्रिंग होते हैं। फुट पैडल मतलब वही चीज, एक कार के बारे में बता रहा है कि जब कार में क्या रहता है, फुट से मतलब पैर से हम पैडल को दबाते हैं, चाहे ब्रेक हो, चाहे एक्सीलरेटर हो, चाहे क्लच हो, ब्रेक के द्वारा दबाया जाता है। तो ये सब चीज क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग मेंबर कहलाता है। ठीक है, ये तुम्हारा क्लच के बारे में है। क्लच का वीडियो देखना, आराम से उसमें समझ में आ जाएगा। वीडियो को देखते जाना और अपने हिसाब से समझते जाना। चाहो तो तुम चित्र बना सकते हो और चाहो तो एक कॉपी में नोट कर सकते हो कि कैसे कैसे क्या क्या चीज होता है। ठीक है, अब आते हैं हमारा क्या, गियर बॉक्स ट्रांसमिशन केस असेंबली, मतलब मेन जो है गियर बॉक्स, ये चीज है पूरा यहाँ से यहाँ। ठीक है, चित्र में देखना गियर बॉक्स कैसे रहता है, जो चीज मैं बताया हूँ वही चीज है पूरा। ठीक है, हमें गियर बॉक्स या ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर के अलग अलग अनुपातों की जरूरत होती है। ये चीज अंडरलाइन करो, मैं तुमको बताऊंगा कि गियर अनुपात होता क्या है। अभी इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, फिर बताऊंगा गियर अनुपात होता क्या है, ताकि वाहन को अलग अलग गति में चलाया जा सके। वाहन को चलाना शुरू करते समय फ्लाईव्हील पर टॉर्क की अधिकतम उपलब्ध मात्रा के कारण वाहन को चलाने के लिए निचला गियर अनुपात चुना जाना चाहिए, जैसे कि मैंने तुमको यहाँ बताया। ठीक है, क्या बताया तुमको कि क्रैंकशाफ्ट जो है वो कहां से जाता है, मतलब इंजन की ऊर्जा किसको मिलती है, क्रैंकशाफ्ट को मिलती है। मतलब इंजन की सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां पर रहती है, क्रैंकशाफ्ट। मतलब 70% ऊर्जा कौन लेता है, क्रैंकशाफ्ट। मतलब मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ, गाड़ी में जो भी चीज चलता है किसके द्वारा चलता है, क्रैंकशाफ्ट के द्वारा चलता है। मतलब जितना भी गाड़ी में ऊर्जा रहती है इंजन के द्वारा, वो किसमें आती है, पूरा क्रैंकशाफ्ट में आती है। तो सीधी सी बात है, क्रैंकशाफ्ट में आया तो सबसे तेज कौन घूमेगा, क्रैंकशाफ्ट ही घूमेगा, क्रैंकशाफ्ट घूमेगा। अब ये घूम रहे हैं एकदम तेजी से। ठीक है, और जब हम इसको इंगेज करेंगे, इंगेज करने पर क्या करेगा, इसको भी एकदम तेजी से घुमाएगा। जबकि मैं अभी जस्ट तुमको इससे 5 मिनट पहले बताया था कि पहले गियर में हमको तेज गति से मतलब नहीं रहता है। पहले गियर में हमको क्या करना पड़ता है, धीमी गति से गाड़ी को उठाना पड़ता है, मतलब चलाना पड़ता है। गियर लगाओगे, पहला गियर धीमी गति से उठेगा, तब तुम दूसरा गियर लगाओगे, तीसरा गियर लगाओगे, चौथा गियर लगाओगे, पांचवा गियर लगाओगे, छठवा गियर लगाओगे, जितना भी गियर लगा लो। पहला गियर तुमको क्या करता है, गाड़ी को धीमी गति से चलाने के लिए मतलब
गाड़ी को रनिंग में लाने के लिए, गति देने के लिए बस उपयोग किया जाता है। तो ये गियर अनुपात कैसे होना चाहिए, यहाँ पर कम होना चाहिए। गियर अनुपात के बारे में बताऊंगा क्या होता है ये चीज, ठीक है। जैसे जैसे इंजन की गति बढ़ती है, फ्लाई व्हील में टॉर्क की मात्रा कम होती जाती है और इसके लिए उच्च गियर अनुपात चुनने की जरूरत होती है। मतलब जैसे जैसे इंजन की गति बढ़ते जाती है, मतलब इसकी गति बढ़ते जाती है, वैसे वैसे क्या सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर किसके लिए उपयोग किया जाता है, किसके लिए, वाहन को तेज गति देने के लिए। तो अगर हमको सीधी सी बात है, यदि हमको वाहन को धीमी गति में चलाना है तो गियर अनुपात क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और यदि हमको गाड़ी को, वाहन को तेज गति से चलाना है तो गियर अनुपात भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब आता हूं मैं गियर अनुपात। गियर अनुपात एक्चुअली में होता क्या है ये चीज बताने के लिए, ठीक है। तुमने देखा होगा क्या चीज, वो मशीन देखना, गन्ने वाली मशीन देखना। अभी कई जगह गन्ना का रस या आम का रस या जिसका भी रस, अब आम के रस में तो क्या हम लोग जूकर से वो करते हैं। गन्ने वाली मशीन को देखना, उसमें तुम्हारे को देखने के मिल जाएगा गियर, ठीक है। गियर अनुपात का मतलब ये होता है कि बाय द वे ये है तुम्हारा पहला गियर, ठीक है, और ये तुम्हारा है सेकंड गियर। ठीक है, गियर में क्या लगा रहेगा, पहले बताया वो दाता। इसको अच्छे से बना लो, दाता लगेगा। दाता मतलब टी, E-double-E-T-H, टी। सेकंड वाला भी गियर है तो इसमें भी क्या लगा रहेगा, दाता। ये ऐसा, ठीक है। जो एक गियर रहेगा, दोनों में से कोई भी गियर रहेगा, ठीक है, वो गियर किससे जुड़े रहेगा, मोटर से जुड़े रहेगा। मोटर समझ रहे हो, जो मोटर का उपयोग देखे ही होगे हमेशा, वो उससे जुड़ा रहेगा। मोटर जब घूमेगा, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, गन्ने वाली मशीन की बात कर रहा हूँ। अभी हमारे इंजन में क्या चीज घूमता है, इंजन में हमारा क्या घूमता है, क्रैंकशाफ्ट घूमता है। तो ये वाला पहला गियर किसके साथ जुड़ा रहेगा, क्रैंकशाफ्ट, जो बताया मैं, फ्लाई व्हील, क्लच, फिर पहला गियर। अभी मैं तुमको बेसिक से गियर अनुपात समझा रहा हूँ, इस कारण इंजन में नहीं आऊंगा। अभी मैं गन्ने वाली मशीन की बात कर रहा हूँ। बाय द वे ये वाला जुड़ा है तुम्हारा किसके साथ, मोटर के साथ। तो मोटर घूमेगा तुम्हारा, मोटर का शाफ्ट घूमेगा, मोटर के शाफ्ट में ये गियर लगा रहेगा। तो मोटर घूमेगा तो ये वाला भी घूमेगा गियर। तो ये जब घूम रहा है तो इसका दाता एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे, तो कांटेक्ट में रहेंगे तो क्या करेगा, इसको भी ये क्या करेगा, घुमाएगा। अब ये चीज ध्यान रखना, इसका भी नेमिंग होता है, मतलब नाम दिया जाता है। जहां पर भी दो गियर उपयोग किए जा रहे हैं तो जो छोटा गियर रहेगा वो कहलाता है तुम्हारा पिनियन, पिनियन, पिनियन। और जो बड़ा गियर रहेगा वो तुम्हारा कहलाएगा गियर। ये सिर्फ नाम बस है, बाकी दोनों गियर ही है, लेकिन नाम दे दिया गया है कि जो छोटा गियर रहेगा, साइज में जो छोटा रहेगा वो कहलाएगा तुम्हारा पिनियन, और जो साइज में बड़ा रहेगा वो कहलाएगा तुम्हारा गियर। अब ये चीज को ध्यान रखो, हमेशा जहां पर भी तुम देख लो, जहां हमको पावर ट्रांसमिट करना रहता है, मतलब स्पीड बढ़ाना और घटाना रहता है, वहां पर एक गियर हमेशा बड़ा रहेगा, सेकंड गियर हमेशा छोटा रहेगा। यदि हमको कांस्टेंट स्पीड से चलना है, मतलब यदि हमको फिक्स कर दिया गया है कि 100 आरपीएम से ही चलना है, तो 100 आरपीएम से ही चलना है, फिक्स है जहां पर, वहां पर क्या रहेगा, दोनों गियर का साइज सेम रहेगा, दोनों गियर में क्या रहेगा, दाता भी सेम रहेगा। ये चीज ध्यान रखना हमेशा। लेकिन हमारे बाइक में ऐसा होता है क्या, या गन्ने वाली मशीन में ऐसा होता है क्या? गन्ने वाली मशीन को भी ऑपरेट किया जाता है, तुम लोग उस चीज को नहीं देखे होंगे। उसमें क्या होता है, मोटर की शक्ति हम अलग अलग फिट करेंगे, उसके हिसाब से अलग अलग के हिसाब से ये अपने स्पीड में घूमेगा। और ये बड़ा है तो ये यदि 2 बार घूम रहा है तो इसको कितनी बार घुमाएगा, 4 बार घुमाएगा। अंदाजे से बता रहा हूँ, ये फिक्स नहीं रहता। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, बड़ा गियर है तो इसको एक चक्कर पूरे करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ये छोटा गियर है तो इसको इसी एक चक्कर करने में ये जितनी बार घुमा देगा, इसको 2 बार घुमा देगा। तो ये अगर ज्यादा बार घूम रहा है तो सीधी सी बात है, ज्यादा बार घूम रहा है तो क्या पावर हमको, मतलब जो पहिया है वो क्या ज्यादा तेज घूमेगा।
तो ये कहलाता है तुम्हारा क्या, गियर अनुपात। गियर अनुपात का एक्चुअल मीनिंग होता है, बाय द वे इसमें 25 टीथ हैं और इसमें कितना टीथ है, छोटा गियर है तो कितना होगा, बाय द वे हम मान के चलते हैं 15 टीथ है, तो 25/15 या 15/25 ये कहलाता है तुम्हारा क्या, गियर अनुपात। 25 किसमें है, गियर में है और वो पिनियन में, या P/G दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, यही कहलाता है गियर अनुपात। समझ में आया, मतलब कि इस वाले गियर में कितना दाता है, मतलब कितना टीथ है, और इस वाले गियर में कितना टीथ है, दोनों का अनुपात निकाल दोगे, वही कहलाता है तुम्हारा गियर अनुपात। अब उसको या तो फिर तुम पिनियन वाले को ऊपर रख सकते हो या तो फिर तुम गियर वाले को ऊपर रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 15, कितना, 5 से 5 पंचे 5 किया, मतलब 5/3 मतलब 1.666 ऐसा कुछ आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.06 आएगा। ठीक है, अब ये चीज है कि हमेशा ये भी चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैं बता दिया कि दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, क्यों, इसको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम चाहे तो ये जो मोटर लगा है, इसको मोटर को किधर रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं। मतलब क्या, इसी को उल्टा कर दिए कि ये मोटर जो है वो पिनियन में लग गया, मतलब पिनियन घूम रहा है, पिनियन घूमने के बाद किसको घुमा रहा है, गियर को घुमा रहा है, तो उसमें कौन सा वाला आएगा, ये वाला चीज आएगा, और अभी वाला जो कंडीशन बता रहा हूं उसमें ये वाला चीज आएगा। मतलब इस गियर कॉम्बिनेशन का या इस गियर सिस्टम का गियर रेशियो या गियर अनुपात क्या होगा, 1.66। आया समझ में क्या बोल रहा हूं। गियर अनुपात का मतलब यही होता है कि पहले गियर में, मतलब जो चल रहा है, जिसके द्वारा मोटर के द्वारा जो फिट है, उसका कितना दाता है उस गियर में, और सेकंड वाले जो जिसको वो घुमा रहा है, छोटा रहे बड़ा रहे उससे मतलब नहीं है, जिसको घुमा रहा है उसमें कितना दाता है, दोनों का रेशियो, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, गियर अनुपात या गियर रेशियो। एग्जांपल के तौर पर बाय द वे इसमें 50 गियर है और इसमें कितना, 30 गियर है, तो इसका गियर रेशियो हो जाएगा 5/50/30, ये कटा तो 1.66। यही होगा, ये है तुम्हारा गियर अनुपात। तो वही चीज बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, हमें गियर बॉक्स या ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर के अलग अलग अनुपातों की जरूरत होती है ताकि वाहन को अलग अलग गति में चलाया जा सके। वही चीज हम जब गियर सिस्टम बनाते हैं या गियर मैकेनिज्म बताते हैं, जो बताया था, ड्राइविंग शाफ्ट होता है, ड्रिवन शाफ्ट होता है, कनेक्टिंग शाफ्ट होता है, वो सब चीज में एक ही साइज का गियर कभी नहीं लगाते। मतलब एक ही साइज का गियर लगाओगे, इसमें 50 दाता है, इसमें भी 50 दाता है, तो क्या होगा, सेम ही स्पीड से घूमते रहे, स्पीड को हम बढ़ा नहीं पाएंगे या घटा नहीं पाएंगे। इस कारण हमेशा एक गियर को छोटा, दूसरे गियर को बड़ा, तीसरे गियर को छोटा, चौथे गियर को बड़ा, अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन दिया जाता है ताकि हम स्पीड को, गति को क्या कर सके, बढ़ा या घटा सके। यदि कांस्टेंट करना है तुमको स्पीड, जैसे कई मशीन में होता है, तो उसमें एकदम कांस्टेंट हमको 100 आरपीएम के साथ घुमाना है, तो उसमें क्या किया जाता है, यही सिस्टम कि दोनों गियर की साइज को क्या कर दिया जाता है, सेम कर दिया जाता है। इसमें 50 दाता है तो इसमें भी 50 दाता होगा, मतलब 1/1, मतलब इसका गियर अनुपात कितना हो जाएगा, 1। मतलब स्पीड भी बढ़ाओगे तो ये कितना स्पीड से घूमेगा, उतना ही ये स्पीड से घूमेगा। साइज से तुम समझ सकते हो, ये अगर 2 बार घूमेगा तो ये कितनी बार घूमेगा, 4, क्योंकि ये बड़ा है तुम्हारा, ये छोटा है, ये बड़ा है तो क्या ये जल्दी घूम जाएगा, तो इसको जब 2 चक्कर लगाने में इसको 4 चक्कर लग जाएगा। इसी कारण स्पीड बढ़ता या घटता है। वैसे उल्टा करके देख लो, अगर ये तुम्हारा 4 बार घूमेगा तो 2 बार घूम रहा है, मोटर को हम इधर फिट कर दिए। यदि हमको क्या करना है, ये कौन से गियर में है, जब हमको क्या पावर हम ज्यादा दे रहे हैं, पावर कम दे रहे हैं और ज्यादा स्पीड चाहिए तब। और कई में क्या रहता है, बड़े मशीन हो गए, बड़े जैसे रोड लोरर हो गया या बड़े डंपर हो गया, उसमें क्या किया जाता है, उसमें हमको स्पीड से मतलब नहीं रहता, उसमें टॉर्क ज्यादा लगता है, तो क्या किया जाता है, इसको उल्टा कर दिया जाता है। मतलब ये तुम्हारा ज्यादा स्पीड से घूमेगा लेकिन ये तुम्हारा क्या कम स्पीड से घूमेगा। तो जो कनेक्टिंग रहता है, मतलब जो क्या बोले तो क्रैंक शाफ्ट कनेक्ट रहता है, वो क्या छोटे गियर से कनेक्ट रहता है। ठीक है, अब एक और चीज, ये गियर अनुपात आ गया समझ में। एक और चीज बताता हूं, गियर का नियम। ठीक है, गियर का नियम क्या होता है, ये होता है तुम्हारा N1/N2 बराबर T2/T1। अब ये चीज क्या होता है, गियर नियम या गियर का नियम या ट्रांसमिशन नियम, द रूल ऑफ गियर बॉक्स, गियर या जो भी बोलो। ठीक है, ये चीज क्या होता है तुम्हारा, ये होता है कि N का मतलब होता है तुम्हारा रिवॉल्यूशन
या रोटेशन, जो भी बोलो, मतलब ये गियर कितनी तेजी से घूम रहे हैं और ये गियर कितने तेजी से घूम रहे हैं। वैसे इस गियर में कितने दाता है और इस गियर में कितने दाता है, बस इतना ध्यान रखना। यदि ये N1/N2 है तो ये T2/T1 हो जाएगा, और यदि ये T1/T2 है तो ये हो जाएगा N2/N1। मतलब यहाँ N तो यहाँ नीचे में आएगा, और यहाँ T2 2 है तो यहाँ 2 आएगा। F ये तुम्हारा कहलाता है क्या, गियर रेशियो। बाय द वे अब यहाँ अपन निकाल के देख रहे हैं एग्जांपल के तौर पर, ये कितनी बार घूम रहा है, पहला वाला गियर 2 बार घूम रहा है, और दूसरी वाला कितने बार घूम रहा है, 4, तो 2/4 बराबर पहले दूसरे वाले में कितना है 30 गियर बटे 50, कितना होगा 1 0 1 0 करो, 2 एकम 2 दूनी, तो 1/2 बराबर 3/5। तो ये चीज हमेशा जब एक चीज नहीं दिया रहता तब, ये हमारे उसमें नहीं है, आगे पढ़ोगे तो आगे आएगा। बाय द वे हमको इसको नहीं दिया है, इसका मान x दे दिया है, तो हमको बाय द वे निकालना है इसका मान, तो यहाँ पास क्या रख दोगे, x रख दोगे और x बराबर पक्षांतर करके निकाल सकते हो। तो ये क्या कहलाता है, गियर का नियम, ये वाला जो चीज बताया हूँ ये, ठीक है। तो गियर अनुपात मतलब यही चीज होता है कि ये वाले में कितना टी है और ये वाले में कितना टी है, दोनों का अनुपात। या तो फिर ये भी बोल सकते हो ये कितना स्पीड से घूम रहा है बटे ये कितना स्पीड से घूम रहा है, दोनों का अनुपात। दोनों चीज को तुम क्या बोलते हो, गियर अनुपात बोला जाता है। ये चीज क्लियर हो गया। तो हमको जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और गाड़ी को गति देते हैं उस टाइम क्या रहता है, गियर अनुपात को क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। और यदि गाड़ी को हम भगा रहे हैं, एकदम स्पीड से भगा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, गियर अनुपात क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा अनुपात होगा तभी गाड़ी को तुम स्पीड से भगा पाओगे, और कम अनुपात होगा तभी तुम गाड़ी को क्या कर पाओगे, धीमा गति कर पाओगे। तो यही चीज है गियर अनुपात, ठीक है। मतलब इसमें कितना दाता है बटे इसमें कितना दाता है, या ये कितना स्पीड से घूम रहा है बटे ये कितना स्पीड से घूम रहा है। और दोनों को जब चेंज करके N1/N2 मतलब पहला गियर कितने स्पीड से घूम रहा है बटे दूसरा गियर कितनी स्पीड से घूम रहा है, दूसरा गियर में कितना दाता है बटे पहला गियर, दोनों को बराबर कर दोगे तो ये कहलाता है गियर का नियम, ठीक है। अब बताता हूँ गियर के कार्य कौन कौन से कार्य होते हैं। तो पहला है गियर बॉक्स का मुख्य प्रयोजन इंजन और सड़क पर चलने वाली पहियों के बीच लीवरेज या टॉर्क अनुपात को आवश्यकता अनुसार बदलने का साधन प्रयास करता है। जो चीज बताया, स्पीड हमको बढ़ाना है तो क्या, टॉर्क अनुपात मतलब भाई गियर अनुपात को क्या करते हैं, कंट्रोल करना पड़ता है। क्योंकि हमको गाड़ी एक स्पीड से हम गाड़ी नहीं चला सकते, कभी हमको ज्यादा स्पीड की जरूरत पड़ती है, कभी कम स्पीड की जरूरत पड़ती है। तो उसी के लिए हमको क्या की जरूरत पड़ती है, गियर बॉक्स की जरूरत पड़ती है, ताकि हम अपने जरूरत के अनुसार स्पीड को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। सेकंड है तुम्हारा ट्रांसमिशन से भी न्यूट्रल पोजीशन मिलती है, ताकि इंजन और सड़क पर चलने वाले पहिए आपस में अलग हो सके, चाहे क्लच इंगेज पोजीशन में हो। अब ये चीज बताया था, देखो सीधी सी बात है, गाड़ी तुम चालू करोगे, गाड़ी किस में रहता है, न्यूट्रल में रहता है। तो न्यूट्रल में रहता है तो क्लच पोजीशन अगर उसका एंगेज भी रहा डिसएंगेज रहा उससे मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि गाड़ी चालू हुआ मतलब क्या, क्रैंक शाफ्ट तुम्हारा घूमना चालू कर देता है। क्रैंक शाफ्ट घूमा मतलब क्या, ड्राइविंग बताया था, ड्राइविंग शाफ्ट घूमना चालू कर देता है। ड्राइविंग शाफ्ट घूम रहा है लेकिन इधर साइड क्या है, ये गियर इसके कांटेक्ट में नहीं आया है। तो वही चीज है कि क्लच भले इंगेज हो लेकिन वही कि गियर अभी तक लगा नहीं है। मतलब इधर जो बताया था, ये वाला गियर और ये वाला गियर जो दोनों मैश होते हैं या दोनों इंगेज होते हैं, वो चीज नहीं हुआ है। तो वही चीज कि गाड़ी को जब स्टार्ट करना पड़ता है तो उसी चीज की हमको जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए इसका उपयोग, इसका गियर बॉक्स का उपयोग किया जाता है, ताकि गाड़ी को स्टार्ट करते समय गाड़ी अगर गियर में रहेगा, गियर इंगेज पोजीशन में, तो झटका मारेगा, इस कारण उसको न्यूट्रल में रखा जाता है। रिवर्स गियर चुनकर कार को पीछे ले जाने का एक साधन। अब बाइक में तो रिवर्स गियर तुम्हारा होता नहीं है, कार हो गया, ट्रक हो गया, बड़ी गाड़ी हो गई, उसमें रिवर्स गियर होता है। तो रिवर्स गियर किसके काम आता है, रिवर्स करने के काम आता है। तो ये अलग टॉपिक हो जाएगा, इसको मैं अलग से समझाऊंगा या इसका अलग से वीडियो भेज दूंगा तुमको कि रिवर्स गियर कैसे काम करता है, ठीक है। इसमें मैं नहीं समझा पाऊंगा कि रिवर्स गियर कैसे, ये सब चीज तुमको वही है, जितना ज्यादा वीडियो तुम देख सको YouTube में सर्च करो। क्यों, क्योंकि अभी समझाया हूँ, कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ बच्चों को पता है बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कैसे क्या होता है। इस कारण मैं वीडियो को, पुस्तक को पहले ही भेज चुका था, पुस्तक का स्क्रीनशॉट पूरा लेके भेज चुका था, ताकि तुम पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद वीडियो देखो, और वीडियो देखने के बाद समझाऊंगा तो कुछ समझ में आ सके तुमको। तो इसे अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं और 2-4 वीडियो भेजूंगा, एनिमेशन वाला वीडियो भेजूंगा, उसमें देखना, उसमें अच्छे समझ में आएगा। क्यों, कि ये सब चीज 3D वाला चीज है। 3D मतलब जिसमें ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, मतलब एनिमेशन से तुम देखोगे तो अच्छा रहता है। बाकी इसमें मैं वैसा टाइप से नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये कंप्लीट है, किसी को डाउट रहेगा पूछना, ठीक है।
बंद करो।